सर जी मामला ये है जी, हमारी भाभी थी जी, उसको था पित्ते में थी पथरी जी। हमें कमल नाम के लड़के ने यहाँ पे रिकमेंड करा कि इस हॉस्पिटल में जाके आप ऑपरेट करा लो। हम यहाँ पे ऑपरेट कराने आए हैं जी। कितने बजे ऑपरेट हुआ उनका? 3 साढ़े 3 बजे। हाँ, पौने 4 बजे बाहर निकाल दिया। और उसको बाहर निकालने के बाद हम मिलने नहीं दिया जी किसी से भी, ठीक है। और थोड़ी देर बाद हमें कहते हैं कि वो तो डेड डिक्लेयर कर दिया जी उनको, कहते हैं उनको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। हमें मिलने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया, हम कैसे मान ले? पहली बात तो ये बंदी जो है जिसने भी मतलब ऑपरेट किया वो सर्जन नहीं है, वो गायनी है। इनके पास वेंटिलेटर भी नहीं है जी, तो फिर ये कैसे ऑपरेट कर सकती है? क्योंकि जी ऑक्सीजन भी नहीं थी। और सुनो, वो पंप से हवा दे रहे थे उस बंदी को। और वो सब फॉर्मेलिटी थी, वो पहले मर चुकी थी, हमें पता है। वो पहले डेड थी, इन्होंने यहाँ पे आके सिर्फ फॉर्मेलिटीज की है वो हमें दिखाने के लिए। यहाँ पे आके वार्ड में कुंडी लगा के कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी? ट्रीटमेंट तो उनका ऑपरेशन थिएटर में ही होगा ना। हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा। जो उनके रिश्तेदार साथ आए थे कंबल लेने जा रहे हैं, उनको देने जा रहे हैं। किसी भी रिश्तेदार को देखने तक नहीं दिया गया, उनके हस्बैंड को देखने तक नहीं दिया गया, उनकी बच्ची आई तो उनको भी नहीं देखने तक दिया गया। तो साथ में हमें बोल रहे कि वो तो उनका हार्ट अटैक आ गया। जब वो सीरियस हो रहा है तब हमें बताया तो जाए। कितनी बार पूछा उनसे, जब वो भाग रहे हैं अभी बताओ हमें क्या हुआ है, क्या हुआ है। कुछ भी नहीं बताया जी उन्होंने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी हमें नहीं बताया। बस सीधा ये बताया भी बंदी मर गई तुम्हारी। कितने बजे सुनने में आया जिसने ऑपरेशन किया उसको नॉलेज ही नहीं थी ऑपरेशन? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। वो गायनी है, ठीक है। गायनी जो है वो सर्जन नहीं होती है, वो मतलब पित्ते का ऑपरेशन नहीं कर सकती। पित्ते के ऑपरेशन में मरता कौन है? अभी तक हमने आज तक कोई भी नहीं है, आज तक नहीं देखा गया कि पित्ते के ऑपरेशन में भी कोई मर गया है। अभी पता भी लगा था कि जैसे रिपोर्टों में 130 बीपी को 180 बनाया गया। बिल्कुल बनाया गया जी, बिल्कुल बनाया गया जी। पहले बीपी ज्यादा था, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था ना फिर इनको। अगर इनको लगता है कि वो 180 था तो उन्होंने क्यों किया ऑपरेट? जब तक बीपी नॉर्मल नहीं, बिल्कुल वेट कर लेते ना। वो आए हैं, आते सार उन्होंने ऑपरेट कर दिया। 1:30-2 बजे वो पहुंचे हैं, उसके बाद ही उन्होंने जस्ट ऑपरेट कर दिया। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, सीधा तुम ऑपरेट कर रहे हो। और नॉर्मल सुनने में भी आया था वो सिर्फ अपने बुखार का इलाज कराने आए थे, वो बाद में पता लगा कि पथरी थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं जी, पथरी तो था बिल्कुल जी, वो पथरी का ही ऑपरेट कराने आया था। पथरी उनको बहुत पुरानी थी, पथरी का तो उन्हें पता ही था। पहले भी इनके बहुत से केस खराब हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 4:30-5 बजे के बीच में उन्होंने बता दिया। आपको कब लग रहा है कि कब वो मृत्यु पहुंची? वो तो हमें लगता है जी जब वो आई है ना जी, उधर से आई है ना जी, ऑपरेशन थिएटर से वो डैडी थी जी, वो डैडी नहीं थी। ऐसा क्या होगा कि आप लोगों को आज यहाँ पे मजबूरन आना ही पड़ा? क्योंकि जी पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, ना सुनाई कर रही है ना कोई कार्रवाई कर रही है। वो सिर्फ हमें मतलब जो क्या है घुमाए जा रही है कि पहले हम बाद में जांच करेंगे फिर FIR करेंगे। FIR तो पहले होनी चाहिए ना। इमेज को बचाया जा रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली। जैसे ये कर रहे हैं वैसा चलता रहे, लोग आए मरे आए लोग आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल जो सर्जन होता है वो ही ऑपरेट करता है, ठीक है। आप भी सब नॉन हो, आप सब पढ़े लिखे हो। जो गायनी जच्चा बच्चा में मैटरनिटी के उसमें होती है वो ऑपरेट नहीं कर सकती क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती। ठीक है, एप्लीकेशन कोई FIR दर्ज नहीं किया, हुई नहीं है। FIR का तो रोल है, FIR दर्ज हो जाएगी तो ये हमारी FIR सिर्फ ये कहते अपनी डेड बॉडी ले जाओ, कोई FIR दर्ज नहीं कर रहे हमारी, बिल्कुल भी नहीं सुनाई कर रहे हैं। बाद में जांच करेंगे, फिर FIR करेंगे जी। ये ऐसा कहाँ होता है? हम डेड बॉडी लेके फिर कौन करेगा जी जांच? हम बार बार यहाँ आते रहेंगे, कोई नहीं करेगा। ऑपरेशन अभी किया था वो आपसे मिले अब तक? मिले नहीं जी, हम चाहते हैं जी मिले, यहाँ पे आए, हमें जवाब दे। कोशिश नहीं की उनसे जी? हमें तो यही देखो, मैंने नंबर मांगा था, नंबर ही नहीं दिया उन्होंने, नंबर ही नहीं दिया। और अभी भी पता नहीं है वो कहाँ है। और ये ब्रदर साथ में थे जब ऑपरेट हो रहा था ना, ऑपरेट ड्यूरिंग ये उनके साथ ही थे। पोस्टमार्टम हो चुका है बॉडी का? पोस्टमार्टम तो हो चुका है लेकिन बॉडी नहीं उठाएंगे हम। रिपोर्ट कब तक कहीं जा रही है? रिपोर्ट घुमा रहे हैं जी, देखो कब तक देंगे। ये तो गए 3-4 महीने बाद आएगी। हम तो घुमाए जा रहे हैं, हम बता रहे ना। क्या कह रहे हैं सर? कल आया था मैं यहाँ पे, इन्होंने मेरे को 4 बजे बुलाया स्पेशल। मैंने यहाँ पे देखा, ऑफिस में गया डॉक्टर साहब से मिलने। डॉक्टर साहब के पास BJP के जो मरने देने लीडर थे वो सारे बैठे हुए थे। हालांकि इनको बुलाना चाहिए पुलिस प्रशासन, क्यों नहीं बुलाया इसने? काने थे ना, इनकी गलती थी ना, इसलिए नहीं बुलाया ना उसको। पहले BJP के लीडर बुलाया इसने, क्या कारण है, किस लिए बुलाया इसने? मतलब डॉक्टर को पता था कि उनकी गलती है तभी तो उसने लीडर बुलाए सारे।
हमारे पास वीडियो है अंदर की, जो सारे लीडर बिठा के रखे उसने, किस लिए बिठाए उसने, पूछो आप उससे पहले। अब आपकी मेन मांग क्या है यहाँ पे? हमारे आइए इस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, प्रशासन लाइसेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसका लाइसेंस रद्द करो, ठीक है, हमें एफआईआर दर्ज करो। जो हमारी मतलब हमने जो बताया उसके खिलाफ जो भी एफआईआर बनती है, उस बंदे के खिलाफ, जो कमल नाम का लड़का है उसके खिलाफ, और ये बिंदु शर्मा जो डॉक्टर है उनके खिलाफ जो बनता है वो करना चाहिए इनको, जो अभी तक नहीं कर कमल कौन? कमल कालावाली से है जी, जिसके रेफरेंस से हम यहीं आए थे। उसने तो सिर्फ रेफरेंस दिया था सर वो आया, वो पहले भी हमें तो यही लगता है जी, जो अब तक बंदा हमारा फोन नहीं उठा रहा, जो हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, कल से ट्रेजेडी हो चुकी है हमारे साथ इतनी बड़ी, वो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो हमारा नॉन है, बट वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। लेकिन जैसे मैं सुबह सिविल हॉस्पिटल में आया था, पर उस टाइम तक तो ये बात कह रहे थे कि जो कमल है वो हमारे साथ ही है। एकदम से ऐसा क्या हुआ जो कि नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कमल आया ही नहीं, कमल आया ही नहीं, कमल आया ही नहीं, कमल कोई नहीं आया जी, कमल कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया जी। सुबह 8 बजे लेके कमल उस दिन भी ऑपरेट वाले दिन आया था साथ में, ऑपरेट वाले दिन भी नहीं आया वो साथ, ऑपरेट वाले दिन भी साथ नहीं, वहाँ से रेफर किया, जस्ट फोन किया है बस। हाँ जी, कब तक यहाँ रहेंगे और जब तक क्या लेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे हम तो उठते ही नहीं जी, यही 70 बिछाएंगे, यही 70 है जी हमारा। तो हमारे जो घर पे लेडीज बैठी हैं वो भी सारी यही आ रही है, आ रही है, फिर हमने वहाँ पे जाके क्या करना है सर? हम क्या करेंगे बाहर जाके, क्या करेंगे? मेन हमें यूं ही है जी, जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए। इनके पास इतनी अथॉरिटीज नहीं है कि वो मतलब सर्जरी कर सके। अभी तक के परिवार में कौन कौन है? परिवार में जी उनके हस्बैंड है, 3 बेटियां हैं जी उनकी, यही उनका छोटा सा परिवार है। वैसे भाई है उनके साथ, उनकी वाइफ है, आए हुए हैं साथ ही, सारे साथ ही हैं सर, साथ आए हुए हैं सारे। कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में? देखिए, रात को बबली वाइफ ऑफ सुरेंद्र कुमार काड़ामाली से यहाँ आई थी, उनके कोई पेट में दिक्कत थी, वो यहाँ एक्सपायर होगी, उसका पोस्टमार्टम हमने करवा दिया, पोस्टमार्टम की सीडी भी बनवा दी। और अब इनका कहना है वारिसों का कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। अब हमने इनको कहा भी जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो नियम में होगी, हम वही कार्रवाई करेंगे, और नियम से बाहर तो कोई बात न की जाएगी। इनकी लापरवाही होगी तो जांच करेगी सीएमओ की टीम, लापरवाही होगी तो श्योर कार्रवाई होगी। ये करें सर, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है बार बार? नहीं, वो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो उसमें सरकारी डॉक्टरों की टीम, सीएमओ की टीम एक जांच करती है, और जांच के बाद जैसे रिजल्ट आते हैं, उसकी लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर लापरवाही नहीं मिलेगी तो नहीं कार्रवाई होगी। तो जैसे रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई हम उसमें कमेटी बनवाएंगे सीएमओ साहब से, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार, उसमें वो जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट पे कार्रवाई होगी।